हेलो एंड वेलकम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है या आपने कभी गौर किया है कि एक न्यूज़ चैनल का एंकर दो तरह के डिवाइसेस यूज़ करता है। एक डिवाइस जो उसके कॉलर के पास लगा होता है और एक डिवाइस जो उसके कान में लगा होता है। ये चाहे तो उनके राइट कान में लगा हो या उनके लेफ्ट कान में लगा हो। इसी से अटैच कुछ डिवाइस उनके बैक साइड में भी लगे होते हैं जो अक्सर हमको नज़र नहीं आते हैं क्योंकि वो कपड़ों के पीछे छुप जाते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं सब डिवाइसेस को डिकोड करते हैं और जानते हैं आखिर ये डिवाइसेस का काम क्या होता है और इनको यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप जो ये डिवाइसेस देख रहे हैं ये वही डिवाइसेस हैं जो एक एंकर एंकरिंग करते वक्त अपने साथ लगा के रखता है। इसमें कुछ डिवाइसेस एंकर के कॉलर और एंकर के कान पर लगा होता है और उससे जुड़े कुछ डिवाइसेस एंकर की बैक साइड पे टक किए जाते हैं, यानी कि बैक साइड पर लगा दिए जाते हैं। जो पहला डिवाइस है वो दोस्तों है माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये तो आपको पता ही होगा, यानी कि आवाज के लिए, यानी कि स्पष्ट आवाज, यानी कि क्लियर आवाज आप तक पहुंचे, उसके लिए माइक का इस्तेमाल किया जाता है। यही माइक एंकर के लेफ्ट या राइट कॉलर पे या कभी टाई या कॉलर के अंदर के पास भी लगा दिया जाता है, जिसको एक मेडिकल टेप से क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो ये जो होता है ये कैसे काम करता है यही देख रहे हैं। ये ट्रांसमीटर है, इस माइक से ये ट्रांसमीटर अटैच होता है और ट्रांसमीटर में ये एंटीना रिसीवर तक आवाज को पहुंचाता है। ये जो आप एंटीना देख रहे हैं ये एंटीना ही रिसीवर तक आवाज पहुंचाने में मदद करता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये म्यूट का बटन है। अब म्यूट का इस्तेमाल क्यों होता है ये तो आपको पता ही है। जब एंकर ब्रेक में होता है या उसको कोई बात करनी होती है तो वो क्या करता है, वो इस म्यूट के बटन को दबा देता है, जिससे उसकी आवाज अब रिसीवर तक नहीं पहुंचती है। अभी काम कैसे करता है दोस्तों, आप देखेंगे यदि इसका फ्लैप खोलें हम तो इसके अंदर लगी होती है 2 बैटरी, और वो बैटरी वैसे ही होती है जैसे कि आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1.5 वोल्ट की बैटरी। ये 2 बैटरी लगी होती हैं और इस बैटरी के साथ यहाँ पर लगा होता है एक ऑन और ऑफ का स्विच, और यहाँ पे है एलसीडी डिस्प्ले। यदि हम इस ऑन स्विच को ऑन करते हैं, इस बटन को प्रेस करते हैं, थोड़ा सा दबा के इसको रखना होता है, तब ये ऑन हो जाता है। ऑन होते ही डिस्प्ले में सबसे पहले ये किस कंपनी का है उस कंपनी का नाम आता है और उसके बाद आपको डिस्प्ले होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो माइक्रोफोन होता है ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बहुत जरूरी होती है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। इस फ्रीक्वेंसी की बात होगी, कैसे फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी तमाम बातें हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएं कि यहाँ पे इसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती है ताकि ये किसी और माइक्रोफोन की फ्रीक्वेंसी से ओवरलैप नहीं हो। और यहाँ पे जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं ये इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, दूसरा ये बताता है कि माइक्रोफोन ऑन है या ऑफ है, और तीसरा बताता है कि बैटरी का लेवल क्या है। और ये जुड़ा होता है किससे, रिसीवर से। तो एंकर को जब भी आप न्यूज एंकरिंग करते देखें तो आप देखेंगे उनके कॉलर में यही माइक्रोफोन लगा होता है, जिससे उसकी आवाज आप तक स्पष्ट तौर से पहुंच जाती है। अब बात करते हैं दूसरे डिवाइस की। ये दूसरा डिवाइस है जिसको कहते हैं ईयरफोन या ईयरपीस। ये डिवाइस एंकर्स यूज करते हैं। और एंकर्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एंकर्स को यदि कोई भी आपको कमांड देनी हो, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी हो, तो वो इंस्ट्रक्शंस एंकर तक कैसे पहुंचे, कैसे प्रोड्यूसर्स अपनी आवाज या डायरेक्टर अपनी आवाज एंकर्स तक पहुंचाएगा, उसके लिए यूज होता है, इंस्ट्रक्शंस पहुंचाने के लिए यूज होता है ईयरपीस का इस्तेमाल। ये ईयरपीस एंकर्स के लेफ्ट या राइट कान पर लगा होता है। ये उसी तरह से बड़े इसको स्मार्टली एंकर्स पर लगाया जाता है ताकि दिखाई न दे कि एंकर्स का लुक किधर है, उसके अपोजिट साइड में इसको लगा दिया जाता है। और ये ईयरपीस भी अटैच होता है ट्रांसमीटर से। और इस ट्रांसमीटर में भी क्या होता है, सेम जैसे कि माइक के ट्रांसमीटर में एंटीना होता है, इसमें भी एंटीना होता है। और ये भी रिसीव करता है सिग्नल, यानी कि जहां से कमांड दी जा रही है वहां से ये सिग्नल्स को
क्या करता है, यानी कि वहां से कमांड पहुंचाता है। किसके थ्रू? इस एंटीना के थ्रू। और जो अब ये देख रहे होंगे इसमें 1.5 का जैक लगा होता है। देखिए हर एंकर्स को ये ईयरपीस क्या होता है अलग अलग दे दिया जाता है, लेकिन ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं ये प्रोडक्शन कंट्रोल रूम या स्टूडियो में ही रखे जाते हैं और वहां से जब भी एंकर्स आते हैं तो ये उनको उसमें अटैच कर दिया जाता है। तो जब भी आप न्यूज चैनल देखें और एंकर्स को देखें तो आप देखेंगे उनके लेफ्ट या राइट ईयर पे इस तरह का एक ईयरपीस लगा होता है। तो आप समझ जाएंगे कि एंकर्स को कमांड इसी से मिलती है। अभी काम कैसे करता है, देखिए ये यहाँ से अटैच होता है 1.5 जैक पे इसको लगा दिया जाता है और इसमें एक नॉब होती है जिससे ही ये ऑन होता है और जिससे इसका वॉल्यूम कंट्रोल होता है। वॉल्यूम कंट्रोल यानी कि एंकर को जितनी आवाज़, जितनी कमांड, जितनी उनकी ज़रूरत है उतनी हिसाब से वो अपनी वॉल्यूम को रखते हैं। और इसमें भी माइक्रोफोन की तरह 1.5 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल होता है। 2 बैटरी लगती हैं इसमें भी और जो वॉल्यूम कंट्रोल होता है वो इसी नॉब से होता है। अब इसको ऑन होने का देखिए, यहाँ पे जो ऑन होता है इस माइक्रोफोन में फ्लैप को खोलने के बाद ऑन होता था, यहाँ पे इसी नॉब से ये ऑन हो जाता है। और जब ये ऑन होता है तो जिस कंपनी का भी ये होता है उसका कंपनी का नाम LCD में डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद यहाँ भी आपको सिग्नल दिखाई देते हैं। पहला जो सिग्नल होता है वो ये बताता है कि ये सिग्नल्स को प्रॉपरली यानी कि ये एक्टिवेट है और प्रॉपर सिग्नल्स को पहुंचा रहा है, यानी कि ये फंक्शनिंग में है। दूसरा ये बताता है, दूसरा जो इसमें आपको दिख रहा है लाइट वो बताती है कि बैटरी कितनी बची हुई, यानी बैटरी कितनी है। बैटरी के बारे में, कंजप्शन के बारे में ये बताता है इंडिकेटर, यानी कि बैटरी जैसे जैसे कम होती चली जाती है ये क्या आता है लेवल, बैटरी का लेवल बताता है और ये बैटरी का लेवल आपको डिस्प्ले में भी दिखाई देता है। तो इस डिवाइस का इस्तेमाल एंकर्स से क्यों करते हैं, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस देनी होते हैं। और ये भी यह देख रहे हैं आप, ये भी क्या होता है एंकर के बैक साइड में टक हो जाता है, यानी कि एंकर्स के बैक साइड में इसको लगा दिया जाता है। और ये भी आपको बहुत कम दिखाई देगा जब एंकर वॉक करते हैं या एंकर्स स्टूडियो में कोई चीज को प्रेजेंट करते हैं वॉक करते हुए, तब ये आपको दिखाई देता है। दोस्तों अब ये माइक लगाया कैसे जाता है, तो आप देखेंगे ये टाई के अब बिहाइंड द टाई यानी कि टाई के पीछे लगा दिया जाता है। कभी कॉलर बटन को खोल के बटन के पीछे इसको लगा दिया, शर्ट पे लगा दिया जाता है या कभी ब्लेजर में लगा दिया जाता है। अब कैसे इसको लगाया जाता है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए जो ट्रांसमीटर्स होते हैं इनको एंकर के बैक साइड यानी कि जो बेल्ट होती है उसमें इसको टक कर दिया जाता है या कभी कभी ब्लेजर्स के पॉकेट में भी इनको रख दिया जाता है। इसी कारण ये आपको बहुत कम दिखाई देते हैं। दूसरा जो वायर होता है वो शर्ट के अंदर से इन करके ये कॉलर तक पहुंचाया जाता है, जिससे ये इसका वायर आपको नहीं दिखता, सिर्फ आपको माइक्रोफोन दिखता है। यदि आप बहुत गौर से देखेंगे तब आपको ये माइक्रोफोन दिखाई देगा। दूसरी बात होती है कि ईयर पीस को कैसे लगाया जाता है, तो सेम इसी तरह से ईयर पीस के ट्रांसमीटर को भी एंकर के बैक साइड पर लगाया जाता है और वहां से वायर को कान तक पहुंचा के इसको बैक साइड इस तरह से स्मार्टली लगाया जाता है कि आपको दिखाई नहीं दे। और जो ईयर पीस का आगे का पार्ट होता है उसको कान के अंदर क्या फिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोनों डिवाइसेस एक्टिवेट कर दिए जाते हैं, ऑन करके एंकर को एंकरिंग करने के लिए दे दिया जाता है। जब एंकरिंग खत्म हो जाती है तो इन दोनों डिवाइसेस को ऑफ करके रख दिया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि इन दोनों डिवाइसेस का इस्तेमाल क्या है। दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि ये दोनों डिवाइसेस जब आप कोई रियलिटी शोज देखें, यानी कि आप कोई चाहे कपिल शर्मा शो देख रहे हो या कोई भी रियलिटी शो देख रहे हो, उसमें जो होस्ट होता है यानी कि जो उस प्रोग्राम की एंकरिंग करता है वो भी इसी टाइप के माइक और ईयरपीस का इस्तेमाल करता है। यहां पर ध्यान देने की एक बात यह भी है कि स्टूडियो में यदि कोई गेस्ट हैं तो उनको सिर्फ माइक लगाया जाता है, उनको ईयरपीस नहीं लगाया जाता। ईयरपीस उन्हीं लोगों को लगाया जाता है जिनको इंस्ट्रक्शन की यानी कि कमांड की जरूरत होती है। तो स्टूडियो में भी आप गेस्ट को देखेंगे तो उनके में से माइक लगा होगा, उनमें ईयरपीस नहीं लगा होगा।
यदि एंकर्स को देखेंगे तो एंकर्स में ईयरपीस और माइक दोनों लगे होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो आप जब भी न्यूज चैनल देखें और एंकर्स को आप देखें गौर से, तो आपको ये दोनों डिवाइसेस देखने को मिलेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों डिवाइस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये दोनों डिवाइसेस एंकर्स में क्यों लगे हुए हैं। आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन डिवाइसेस का यूज़ किसी भी न्यूज़ चैनल में कैसे किया जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही न्यूज़ चैनल और मीडिया से रिलेटेड तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।